In our last lecture what we have done about convergent sequence. पहले उसी की definition एक बार repeat करते हैं. किसी भी sequence को हम convergent sequence कब कहते हैं? The sequence an is said to be convergent to L if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number m such that am तक की टर्म्स छोड़ दो, उसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, दे ऑल लाइज इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ L. अगर हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाता है जिस तक टर्म छोड़ने के बाद जो आगे वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी L के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई कर जाती हैं, देन दिस पॉइंट इज सेड टू बी लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट and converges to L. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. Now we will define what do you mean by divergent sequence. किसी भी सीक्वेंस को हम डाइवर्जेंट कब कहते हैं? नाउ डाइवर्ज पहले तो वो इन्फिनिटी पे भी कर सकता है और माइनस इन्फिनिटी पे भी कर सकता है. अच्छा, एक चीज़ देखो, कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज करना मतलब एक ही पॉइंट के नियर सारा कुछ इकट्ठा हो जाना. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था कि सारे सीक्वेंस के जो पॉइंट्स हैं वो एल के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ कुछ पॉइंट्स बाहर रहते हैं. इसका मतलब सारे पॉइंट्स जो हैं सीक्वेंस के, दे आर गैदरिंग नियर अ सिंगल पॉइंट. ठीक है, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर. बट अगर हम कह रहे हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्ज या तो वो इन्फिनिटी पे करेगा या माइनस इन्फिनिटी करेगा. इसका मतलब डाइवर्ज का मतलब फैल जाना. ठीक है, कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट पे इकट्ठे हो जाना, नियर अबाउट एक ही पॉइंट के नियर अबाउट आ जाना. डाइवर्ज का मतलब क्या है? फैल जाना, उस चीज़ को मतलब स्प्रेड हो जाना बहुत ज़्यादा. ठीक है, फैलना एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि वो कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है. तो डाइवर्ज का मतलब अगर सीक्वेंस के एलिमेंट्स सारे के सारे, हर बड़े एलिमेंट से भी बड़े एलिमेंट्स हैं उस सीक्वेंस में, मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ, इफ़ आई टेक एनी के विच इज़ हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा पॉजिटिव नंबर हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए m. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कह रहे हैं, यानी कि m किस पे डिपेंड करना चाहिए? इस k के ऊपर. इस k के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि क्या वैल्यू आएगी m की. और ये m का मतलब क्या है कि इस नेचुरल नंबर के बाद वाली जितनी टर्म्स हैं वो k से बड़ी हो जाएंगी. क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? लाइक सपोज हमारे पास जो सीक्वेंस है, हम वो डाइवर्ज कब करेंगे? इन्फिनिटी पे. अगर हम कितना भी बड़ा लार्ज नंबर k ले लें तो कुछ एलिमेंट्स तो सीक्वेंस के इस नंबर k से क्या होंगे? छोटे, am तक. बट इसके बाद के सारे एलिमेंट्स इस k से क्या हो जाएंगे? बड़े. इसका मतलब सीक्वेंस में हर बड़े से बड़े नंबर से बड़े एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. इट मीन्स दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू इन्फिनिटी. वह सीक्वेंस को, किसी भी सीक्वेंस को डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी कब कहते हैं? अगर हम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर ले लें तो उस बड़े नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा m हमें ऐसा, जिस तक सीक्वेंस की टर्म्स इस k से क्या है? छोटी. बट इस नंबर के बाद जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो सारी की सारी इस k से क्या है? बड़ी. then that sequence is said to be diverges to infinity. क्यों? इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉजिटिव कितना भी बड़े से बड़ा रियल नंबर ले लो, उस सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्स को सीक्वेंस के छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स इस नंबर से क्या आ रहे हैं? बड़े. इसका मतलब वो सीक्वेंस फैलता ही जा रहा है और आगे बड़ा 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 नंबर उसके अंदर है. इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रहा, वो क्या है? डाइवर्जेंट है. ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट ही होगा. फाइन, अभी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कब करेगा? अगर हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें k, if k is any however large positive number, then there exists a integer m corresponding to this k. Why this k depends, this m depends upon k? क्योंकि अगर k मैंने सपोज ये चूज किया, ठीक है, हो सकता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स इससे छोटे हों सीक्वेंस के, और अगर मैंने के ये चूज़ किया है, हो सकता है 10 एलिमेंट इससे छोटे हों, बाकी सारे बड़े हों. ठीक है, सो इसका मतलब जो ये m की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? इस k पे डिपेंड करती है कि कितने सीक्वेंस के एलिमेंट्स इस k से क्या होंगे? छोटे, और उसके बाद के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? बड़े. आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. क्या कहता है? कोई भी सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कब करता है? अगर हम कितना भी बड़े से बड़ा नंबर ले लें k,
अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर हमें मिल जाता है m कि इससे आगे वाली सारी टर्म सीक्वेंस की इस k से क्या हो जाए, बड़ी, then that sequence is said to diverges to infinity. Now sequence an is said to diverges to minus infinity. अब सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कब करेगा? अब हमने जब डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी कहा था तो हम बड़े से बड़ा पॉजिटिव नंबर लेते थे। अब हम बड़े से बड़ा, मतलब बड़े की बजाय नेगेटिव नंबर की बात करें तो हम कहेंगे जितना मर्जी छोटे से छोटा नंबर ले लो विच इज नेगेटिव। ठीक है, जितना मर्जी छोटे से छोटा नंबर ले लो। नाउ सपोज दिस इज योर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, देन इससे भी कॉरस्पॉन्डिंग, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा m, सच दैट इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस an से क्या हो जाएंगे, अब छोटे। क्योंकि हमने क्या कहा है, ये इन्फिनिटी, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं वो इन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम जितना मर्जी छोटे से छोटा नंबर ले लें, उससे भी छोटे एलिमेंट्स, ठीक है, उससे भी छोटे एलिमेंट्स उस सीक्वेंस के अंदर बिलोंग करेंगे। और इवन छोटे कुछ एलिमेंट्स नहीं, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इस के से क्या हो जाएंगे, छोटे। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर हाउएवर स्मॉल नंबर k देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट am तक के जो एलिमेंट्स हैं वो तो इस k से क्या है, बड़े, बट उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस k से क्या हो जाएंगे, छोटे। इसका मतलब जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, हम ये नंबर जो अगेन इस केस में भी जो ये m है ये किस पे डिपेंड करेगा, k पे। कैसे, जैसे हमने इस केस में कहा था, अगर मैं k ये चूज करती हूँ तो हो सकता है सिर्फ 4 एलिमेंट्स या 5 एलिमेंट्स इससे बड़े हों, बट इफ आई चूज दिस एज k देन हो सकता है यहाँ पे 20 एलिमेंट्स ऐसे हों जो इस नंबर से बड़े हों, बाकी सारे छोटे हो जाएं। ठीक है, अगर ऐसा नेचुरल नंबर m मिल जाता है कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स आफ्टर दिस m, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस k से क्या हो जाते हैं, छोटे, देन द सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है तो वो इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकता है और माइनस इन्फिनिटी पे भी डाइवर्ज कर सकता है। इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करने का मतलब हर बड़े से बड़े नंबर से बड़े नंबर उस सीक्वेंस के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज कहने का मतलब m के बाद के सारे नंबर। और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी कहने का मतलब क्या है कि हर छोटे से छोटे नंबर से छोटे नंबर उस सीक्वेंस के अंदर लाई करेंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज इफ an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है an इक्वल टू n स्क्वायर, देन वी हैव टू चेक whether this sequence is convergent or divergent, क्योंकि हमने सिर्फ अभी convergent और divergent चेक पढ़ा है, हमें नहीं पता सीक्वेंस का कोई और बिहेवियर भी होता है या नहीं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक whether this sequence is convergent or divergent। हमें पता है an क्या है, n स्क्वायर, तो n स्क्वायर जो सीक्वेंस होगी इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, दिस इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर। क्यों मैंने 1 से स्टार्ट किया, बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस sequence is natural numbers, so I'll start n equal to 1, I'll start from n equal to 1, natural numbers put करने। 2 square मतलब 4, 3 square means 9, 4 square means 16 and so on। ठीक है, now you can see that for any natural number, कितना भी मैं बड़े से बड़ा ले लूँ, if k is any natural number, ठीक है, कोई भी हम बड़े से बड़ा रियल नंबर ले लें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा इस सीक्वेंस में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके बाद के सारे एलिमेंट्स इस के से क्या होंगे, बड़े। हो सकता है ना ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स कैसे हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। मैं जितना भी बड़े से बड़ा नंबर ले लूँ, इस सीक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो बड़े 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 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर और बड़े बड़े सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इस के से बड़े हमें मिल जाएंगे। सपोज मैं इस के को 25 ले लेती हूँ, मैंने अभी छोटा ही नंबर लिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। अगर मैं इसको 25 ले लूँ तो ऑब्वियसली 5 n इक्वल टू 5 के बाद, यानी कि m मेरा क्या होगा 5 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो an की वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन 25, है ना। तो इट मीन्स कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस नंबर से क्या है, बड़े।
बट यू कैन सी इट इन जर्नल केस ऑल्सो कि इस सीक्वेंस में बड़े से बड़े नंबर सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक पॉइंट के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर सारे पॉइंट्स गैदर हो रहे हो, नहीं हो रहे, है ना, और हर बड़े से बड़ा नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये सीक्वेंस किस पे डाइवर्ज कर रही है, इन्फिनिटी पे। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3, 6, 9, 3n एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस में भी हर पॉजिटिव नंबर से बड़े पॉजिटिव नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सीक्वेंस ऑल्सो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। फाइन। हम डाइवर्जन डायरेक्टली भी इस तरह देख सकते हैं कि हर पॉजिटिव नंबर, मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूं, उससे बड़े पॉजिटिव, और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो एक नंबर भी अगर बड़ा आ गया तो आगे वाले सारे नंबर उस नंबर से क्या होंगे, बड़े। कैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, ये 3, 6, 9 एंड सो ऑन। अगर मैं के कोई भी नंबर चूज करती हूँ, अगर इस सीक्वेंस, हमें पता है इस सीक्वेंस में हर बड़े से बड़े नंबर से बड़े नंबर इसके अंदर है, मैं कोई भी बड़ा नंबर चूज कर लूँ, उससे बड़ा 3 का मल्टीपल हम निकाल सकते हैं, इसमें सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो जो नंबर इससे एक नंबर भी अगर सीक्वेंस का बड़ा है, ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो आगे वाले सारे नंबर्स भी क्या होंगे, इस के से बड़े होंगे। तो ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर m जिसके बाद के सारे एलिमेंट्स इस के से क्या होंगे, बड़े। तो दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट एंड इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, नाउ दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ कि ये सीक्वेंस जो है ये भी किस पे डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी पे। एंड इट इज ईजी टू सी क्योंकि इसमें भी 4 की पावर्स हैं और 4 की पावर जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वो नंबर भी बड़े होते जाएंगे। ठीक है, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल, let's take one more example, that is -1, -2, -3, -4, -5। अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, they are decreasing, -1, -2, -3, -4, -5 and so on। अब इसमें इट इज बाउंडेड अबव, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कितना भी बड़ा नंबर ले लूँ उससे बड़े इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, नहीं, इसके अंदर ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि मैंने अगर 1 भी ले लिया तो 1 से छोटे हैं सारे के सारे नंबर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज नहीं कर रही। अब ये कन्वर्ज भी नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हम कोई भी अगर नंबर लेते हैं तो सारे एलिमेंट्स उसके एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई नहीं करेंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज। कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट इस सीक्वेंस के एक उसके अंदर लाई एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर, एक एलिमेंट के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जन भी नहीं है। बट कन्वर्जन नहीं है और डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी होगी। यू हैव टू चेक वेदर इट इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी और नॉट। माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि हर छोटे से छोटे नेगेटिव नंबर से छोटे एलिमेंट इसके अंदर होने चाहिए। दिस सीक्वेंस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस और इसके अंदर हर नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर है, तो इसमें हर छोटे से छोटा नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव कर दें उसको, तो वो है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी के लेती हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर के लेती हूँ विच इज नेगेटिव, मतलब हम माइनस ऑफ के ले लेते हैं, के की जगह वर्ड यूज कर लेते हैं माइनस के, बिकॉज हमें नेगेटिव नंबर्स की बात करनी है। अगर मैं कोई भी माइनस के लेती हूँ तो उससे छोटा नेचुरल नंबर भी क्या होगा, माइनस ऑफ के प्लस 1, और बाकी सारे माइनस ऑफ के प्लस 1 भी इसके अंदर है क्योंकि इसमें सारे नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव है। ठीक है, तो माइनस ऑफ के प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन माइनस के, और इसके बाद के भी जितने एलिमेंट्स हैं माइनस ऑफ के प्लस 2, माइनस ऑफ के प्लस 3, दे ऑल आर ऑल्सो लेस देन दिस। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक नेचुरल नंबर m मिल गया विच इज इक्वल्स टू k प्लस 1, जिसके बाद के सारे एलिमेंट्स या वो भी जो है वो सारे के सारे माइनस के से क्या है, लेसर। इसका मतलब दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, इट इज नॉट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, इट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि हर छोटे से छोटे नेगेटिव नंबर से छोटे एलिमेंट इस सीक्वेंस के अंदर लाई कर रहे हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज, मतलब कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज माइनस ऑफ n स्क्वायर। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, -1, माइनस n का स्क्वायर है फिर उसका नेगेटिव, तो इट इज -4, -9, -16। अगेन इट इज अ homework for you that you have to check whether it is diverges to minus infinity or not. Infinity भी तो diverge करेगा ही नहीं क्योंकि it is bounded above by -1. ठीक है, हर एलिमेंट से बड़े, हर पॉजिटिव नंबर से बड़े नंबर इसके अंदर नहीं है, बट यू कैन इजीली सी कि हर छोटे से छोटे नंबर से आगे नंबर इसके अंदर छोटे नंबर एग्जिस्ट
कर रहे हैं, सो इट इज डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी. फाइन. नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ऑसिलेट का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट मतलब एक तरह से अगर मैं वैसे लेमैन लैंग्वेज में कहूँ मतलब डोलना, कभी इधर कभी उधर, है ना. तो ऑसिलेट का मतलब हमें कभी सीक्वेंस जो है वो एक साइड जा रही है, कभी दूसरी साइड जा रही है. इसका मतलब वो सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्ज करती है और ना ही डाइवर्ज करती है, दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस. मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे और क्लियर होएगा. 2 -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन, इस तरह के एलिमेंट्स हैं. यानी कि जो ऑड टर्म्स हैं 2n+1 लिख लो या 2n लिख लो, 2n-1 लिख लो. ऑड टर्म्स आर 2 एंड इवन टर्म्स आर -2. अब ये सीक्वेंस ना तो कन्वर्ज करती है ना ही डाइवर्ज करती है. क्यों? क्योंकि अगर मैं कन्वर्जेंट की बात करूं तो एलिमेंट्स इसके या तो 2 है या -2 है. बट सारे एलिमेंट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज 2 ना तो 2 के नेबरहुड में लाई कर रहे हैं हर एक नेबरहुड में, और ना ही -2 के लाई कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट तो इसके नेबरहुड में है बट दूसरा एलिमेंट बाहर चला गया. हमें क्या चाहिए होता है? an शुड बी लेस देन an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. यानी कि m के बाद के सारे एलिमेंट्स उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में आने चाहिए. ये नहीं कहा कि एक बिलोंग करे और नेक्स्ट ना करे, फिर नेक्स्ट करे फिर ना करे. इसका मतलब ये कन्वर्जन तो है नहीं. अब डाइवर्जन के लिए क्या चाहिए हमें? हर बड़े एलिमेंट से बड़े नंबर चाहिए. बट इस सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि मैं हर बड़े से बड़ा एलिमेंट इसके अंदर फाइंड आउट कर सकूं. और डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी के लिए हर छोटे से छोटा नंबर चाहिए होता है. कोई भी रियल नंबर छोटा ले लें, उससे छोटा नंबर सीक्वेंस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज. बट ऐसा भी नहीं है. सो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो डोल रही है. देखो, कभी 2 पे जा रही है, कभी -2 पे जा रही है. ठीक है, कभी पॉजिटिव साइड जा रही है, कभी नेगेटिव साइड जा रही है. सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट. इसका मतलब सीक्वेंसेस का बिहेवियर कैसा कैसा हो सकता है? या तो वो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी या ऑसिलेट करेंगी. कन्वर्ज का मतलब आई थिंक क्लियर है. डाइवर्ज करेंगी तो दो तरह से डाइवर्ज कर सकती हैं, या तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी. और अगर ना ही कन्वर्ज कर रही है ना ही डाइवर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस क्या होगी? ऑसिलेटरी सीक्वेंस. अब ऑसिलेट भी दो तरह से कर सकती है. दो तरह से ऑसिलेट कैसे करती है? आइदर ऑसिलेट्स फाइनाइटली और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. ऑसिलेट्स फाइनाइटली का मतलब क्या है? अगर वो सीक्वेंस ऑसिलेट भी करती है और बाउंडेड भी है, then that sequence is said to be oscillating finitely. Like here, ये सीक्वेंस ऑसिलेट तो कर रही है और साथ साथ में ये बाउंडेड भी है. कैसे बाउंडेड है? सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स 2 और -2 के बीच में लाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हुई? इट इज ऑसिलेट्स finitely. This sequence is an oscillatory sequence which oscillates finitely. Now next, what do you mean by oscillates infinitely? Oscillate infinitely का मतलब है जो sequence oscillate तो करे but वो sequence क्या होनी चाहिए? Unbounded. That sequence should not be bounded. अगर sequence oscillate करती है और bounded है, इसका मतलब that oscillates finitely. और अगर sequence oscillate करती है but unbounded है, then that sequence is oscillates infinitely. Now let's take one example of oscillate infinitely sequence. जैसे this example is -1n into n. इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? दिस इज, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इट इज -1, अगर 2 पुट करते हैं इट इज 2, देन -3 पुट करते हैं तो -3, 4 पुट करते हैं तो 4, -5, ऐसी सो ऑन यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. ठीक है. अब ये सीक्वेंस क्या कन्वर्जेंट है? नहीं. क्यों? क्योंकि किसी भी एक नंबर के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर सारे एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के लाई नहीं कर रहे, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं है. बट क्या ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है? नहीं. क्या ये इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर सकती है? अब हर बड़े से बड़ा नंबर तो इसके अंदर है. हर कोई भी नंबर लूँ तो उससे बड़ा इवन नंबर हमें मिल जाएगा. इफ आई टेक एनी रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर ग्रेटर देन दैट नंबर. बट हमें क्या चाहिए होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद सारे एलिमेंट उससे बड़े होने चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एलिमेंट बड़ा आएगा फिर एक एलिमेंट छोटा,
फिर एक एलिमेंट बड़ा, फिर एक एलिमेंट छोटा, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी नहीं है। सिमिलरली दिस सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हर छोटे से छोटे नंबर तो इसके अंदर है, बट एक चीज और आती है डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी में कि वो सारे एलिमेंट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज सारे ही छोटे होने चाहिए। अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एलिमेंट अगर किसी भी नेगेटिव नंबर हम लेते हैं तो उससे छोटे ऑड नंबर्स नेगेटिव हमें मिल जाएंगे, बट ऑड नंबर एक नंबर तो नेगेटिव छोटा आएगा इस सीक्वेंस का, दूसरा नंबर क्या आएगा, बड़ा। तो अगेन दिस सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब ये ऑसिलेटरी तो हो गया, बट क्या ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है? इट इज़ ईजी टू सी हेयर कि हर बड़े से बड़ा नंबर इसके अंदर है और हर छोटे से छोटा नंबर इसके अंदर है। इसका मतलब ये सीक्वेंस ना तो अपर साइड से बाउंडेड है और ना ही लोअर साइड से बाउंडेड है। देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है और ऑसिलेट करती है, इसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होती है, oscillates infinitely. Fine. So this sequence is an oscillatory infinite sequence. Now one more example is here. This is minus 1 raised to power n. अगर मैं इसके एलिमेंट्स को लिखूं तो ये क्या हो गया, minus 1 1 minus 1 1 minus 1 1 and so on. This is same as the case of 2 minus 2 2 minus 2 2 minus 2. ठीक है, बस इसमें पहली टर्म नेगेटिव हो गई, उसमें पहली टर्म पॉजिटिव थी। सो सिमिलरली ये भी बाउंडेड है बिकॉज इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, और ना तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है ना ही ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। देयरफॉर इट इज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड। इट मींस इट इज अ ऑसिलेटरी finitely oscillating sequence. Now next result is, if a sequence an diverges to infinity, then an is either bounded below but unbounded above. अगर कोई सीक्वेंस an डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे, देन ये सीक्वेंस जो an होगा ये क्या होगा, इट इज बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड above. This you have to prove. Fine. Now how will you prove it? An sequence diverges to infinity. What do you mean by diverges to infinity? Means for every greater number, अगर हम k कोई भी large, कितना भी बड़ा positive and large number suppose करते हैं, इसके corresponding there exists a natural number m such that mod of an is greater than k for all n is greater than equal to m. मतलब एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद सारे एलिमेंट्स इस k से क्या हो जाएंगे, बड़े। Then we say that the sequence is diverges to infinity. अब हमें पता है कि a1 a2 up to am को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट k से बड़े हैं, ठीक है। तो हम a1 a2 up to am और k इन सब में से सबसे मिनिमम वैल्यू चूज कर लेते हैं, ठीक है। इनमें से मिनिमम वैल्यू चूज कर लेते हैं एंड सपोज इज दैट नंबर इज सम b. अब जो मिनिमम है, सपोज ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है एंड दिस इज सपोज योर नंबर k एंड am, सारे एलिमेंट्स यही हैं। तो इन सब में से सबसे मिनिमम कौन सा हुआ, दिस वन। जब am के बाद वाले सारे एलिमेंट तो k से बड़े हैं और बचे कितने थे am तक, तो उन सब में से हमने भी सबसे छोटा ले लिया एंड a2 इज लीस्ट वन, और a2 हमारा सपोज इस केस में किसके इक्वल है, b के इक्वल। इसका मतलब सारे एलिमेंट सीक्वेंस के इस b से क्या हो गए, बड़े। इसका मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस b से क्या हो गए, बड़े। इट मीन्स दिस b इज व्हाट, this b is lower bound for the sequence. Every element of the sequence is greater than equal to b. ठीक है, इट मीन्स सारे एलिमेंट्स इस b से क्या हो गए, बड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस लोअर साइड से किससे बाउंडेड है, b से। तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड बिलो बाय b, बट इट इज अनबाउंडेड अबव। यस वी नो इट। अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे, इसका मतलब हर बड़े से बड़ा नंबर उस सीक्वेंस के अंदर है, तो इसका मतलब कोई अपर साइड से बाउंड तो हमें मिलेगा ही नहीं, कोई ऐसा नंबर मिलेगा ही नहीं जिससे उस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं,
छोटे, इसका मतलब दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड, अनबाउंडेड above but bounded below. Fine. Now similarly you can prove if a sequence an diverges to minus infinity then an is unbounded below but bounded above. अगर सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है तो हमने देखा कि वो नीचे वाली साइड से, लोअर साइड से बाउंडेड था, बट अबव साइड से क्या था, अनबाउंडेड. बट अब अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करता है माइनस इन्फिनिटी पे, देन यू हैव टू प्रूव दैट इट इज अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबव. ठीक है. अब अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है, इसका मतलब हर छोटे से छोटे नंबर से छोटा नंबर उस सीक्वेंस में है. पहले तो हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. इट मीन्स फॉर एवरी माइनस के हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा नंबर ले लें, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग an is less than k minus k for all n is greater than equal to m. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस माइनस k से छोटे हैं an के, am के बाद वाले सारे नंबर्स. ठीक है. am तक हो सकता है कि इस माइनस k से बड़े हों, बट बाकी सारे नंबर इससे छोटे हैं. तो हो सकता है दिस इज योर a1, दिस इज योर am. मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि ये वैल्यूज हो सकती हैं. अब हम क्या करेंगे कि अब इन सब में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, वी चूज मैक्सिमम ऑफ a1, a2, a3 अप टू am एंड माइनस के. इन सब में से जो मैक्सिमम है उसको b मान लिया. सपोज दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है. अब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या है, छोटे. ठीक है. इट मीन्स दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी n an इज लेस देन b. ठीक है. और इक्वल टू b भी हो सकता है. इट मीन्स b इज एन अपर बाउंड फॉर दिस सीक्वेंस. अगर ये अपर बाउंड है, इसका मतलब द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. और हमें यही शो करना था कि अगर कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करता है तो वो अबव साइड से क्या होगा, बाउंडेड. ठीक है. बट नाउ इट इज नॉट बाउंडेड बिलो. क्यों? क्योंकि हर छोटे नंबर से छोटे नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं. कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा हमें सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट उस नंबर से क्या हो जाएं, बड़े. इट मीन्स दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो, इट इज अनबाउंडेड बिलो. फाइन. नाउ नेक्स्ट, इसका कन्वर्स ट्रू हो ये जरूरी नहीं है. पहली बात तो कन्वर्स बनेगा क्या, रिजल्ट क्या था, इफ सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी. I am not writing converse here, I am writing the result first. If it is diverges to infinity, then it is unbounded above and bounded below. अब converse क्या होगा, अगर कोई sequence bounded क्या था, below. converse क्या बनेगा इसका, if an is sequence is bounded below and unbounded above, is that sequence diverges to infinity. हमें चेक करना है, is that sequence diverges to infinity or not. ठीक है. यही रिजल्ट बनेगा ना. अब इसको कैसे चेक करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो और अनबाउंडेड अबव हो वो सीक्वेंस हमेशा इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक an is equals to n if n is even and 1 by n if n is odd, you can see this sequence is always bounded below. क्यों? You can see this sequence is bounded below. Why? Because every element of this sequence is positive. है ना. अगर मैं इसके एलिमेंट्स चेक करूं तो क्या आएंगे इस सीक्वेंस के. If I take n is equals to 1 which is odd, the value is 1. If I take n is equals to 2 which is even, the value is 2. If I take n is equals to 3, then value is n is odd, it means 1 by 3. Then even के लिए 4, odd के लिए 1 by 5 and so on. Now what can you say about this sequence? इसके एलिमेंट्स कैसे हो गए.
है ना। अब हम इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो एलिमेंट्स क्या हैं, दिस इज 1, देन 2, देन 1/3, then 4, then 1/5. We know all the elements of this sequence are greater than 0. सारे एलिमेंट 0 से क्या है, बड़े। इसका मतलब इट इज बाउंडेड बिलो बट इट इज अनबाउंडेड अबव। क्यों, बिलो साइड से तो बाउंडेड है बट अपर साइड से बाउंडेड नहीं है, क्योंकि हर बड़े से बड़े नंबर से बड़े इवन नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस हर बड़े से बड़ा नंबर तो इसके अंदर है, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर एग्जिस्ट करेगा ना, बट ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट इससे, इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट इससे क्या हो जाएं, बड़े। क्यों, एक नंबर बड़ा है तो दूसरा क्या है, छोटा। सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद इससे बड़े हो रहे हैं, एक नंबर बड़ा हो रहा है तो दूसरा नंबर है छोटा, विच लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, सो इट मीन्स इट इज अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो बट इट इज नॉट डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी। सेम केस जो सेकेंड था हमारे पास, इफ ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी देन ए एन इज अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबव, उसका भी कन्वर्स होल्ड नहीं करेगा। नाउ इट्स एन एक्सरसाइज फॉर यू, यू हैव टू फाइंड आउट सच एन एग्जाम्पल। फाइन, this is all about today's lecture. Thank you very much.